सिया राम, जय जय सिया राम। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूम्यर्ध में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्रवर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसलिए ये दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेता है तो उसकी यह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उतने भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे ब्राह्मण, कुलाल चक्र कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि करता है। हे ब्राह्मण, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है, उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिन को समान करता हुआ वैश्युवती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलता है। इसके अंतर नित्य प्रति रात्रि छिन्न होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हुआ कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उस प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वह अति शीघ्रतापूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। हे ब्राह्मण, दक्षिणायन के दिन के समय शीघ्रतापूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्त में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसलिए समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है और उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार नाभिदेश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहाँ का मृत पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमता है। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थल पर ही घूमता रहता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय।